तो आतंकी गिरफ्तार हो चुका है जिसके आईएसआई से तार है और जिस तरीके से आतंकी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह तड़के, उसके बाद से बड़े खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। किस तरीके से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, क्या इनपुट्स मिले थे, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है, पूरी डिटेल्स जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स है लाजर मसीह, जो कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इस आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एंड आईएसओ मॉड्यूल का जो ऑपरेटिव था वो यूपी से गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम लाजर मसीह सन ऑफ कुलविंदर सिंह है। ये पीएस रमदास अमृतसर का रहने वाला है। ये ऑपरेटिव जो है कौशंबी पीएस कुखराज यूपी से गिरफ्तार हुआ है। आतंकी लाजर मसीह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन मॉड्यूल के अध्यक्ष के लिए काम करता था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी संपर्क में था। 24 सितंबर 2024 को ये पंजाब पुलिस की न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। तब से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम रात में कौशाम्बी पहुंची, जहां करीब 3:30 बजे जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध हथियार और विस्फोटक मिले हैं। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल और विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है, उसको भी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपने फर्ज का पूरी तरीके से निर्वहन किया। देखिए, यहाँ कानून का राज है यूपी में। कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। इसके अलावा इस आतंकी के पास से गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी मिला है। आतंकी लाजर मसीह के पास से जो हथियार और विस्फोटक मिले हैं, वो बताने के लिए काफी है कि ये किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर आईएसआई और इस आतंकी के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। अब इससे पूछताछ में इसके नेटवर्क और साजिश को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है। कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। हम होली बहुत अच्छे रूप में मनाएंगे। तो आपने सुना कि बहुत अच्छी होली खेली जाएगी। 46 साल बाद संभल में जहां दंगा हुआ था, वहीं होली की तैयारी चल रही है, रंग गुलाल उड़ाने की तैयारी है और इस बीच में कोई भी कट्टरपंथी टांग नहीं अड़ाएगा, इस बात की गारंटी भी है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बेखौफ होगी, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। संभल में पिछले साल हुई होली से लेकर इस बार की होली तक बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले साल तक संभल के हिंदू डर के साए में होली मनाते थे, लेकिन इस बार कट्टरपंथियों का कोई खौफ नहीं है। हमारे योगी जी की निगाह पूरे संभल पर है और संभल में हमारा जो हिंदू समाज का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया था, अत्याचार किया गया था मुगल शासन में या सपा बसपा की सरकार में जो उत्पीड़न किया गया था, आज योगी जी सरकार में हिंदू समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस अपने आप को मान रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संभल के अंदर चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। होली आने में अभी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन संभल में अभी से होली का रंग चढ़ चुका है। संभल में कहते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा, मतलब बहुत सदियों से एक चौपाई निकलती हुई आ रही है। 4 चौपाई निकलती है। जो लास्ट चौपाई होती है वो 4 बजे से निकलती है और डाक खाने से शुरू होती है और छंगामल की कोठी पे खत्म होती है। अब की बार उसमें भी धूम मचाएंगे और भगवा रंग का गुलाल खूब उड़वाएंगे संभल में। इस बार जो है वो एक उमंग अलग ही है और इसीलिए हम पहले आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार भगवा जो गुलाल है हमें आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो हमारे अभी 20 कट्टे हमने बुक कराए हैं यहाँ पे, जो हमारी चौपाई वगैरह के लिए, जो हम यात्राएं और जो हमारे त्यौहार हैं उसके लिए हमने पहले से ही बुक कराए।
संभल में तो भगवा गुलाल अभी से उड़ने लगा है। भगवा गुलाल की इतनी डिमांड है कि गुलाल बनाने में जुटे लोग दिन रात भगवा गुलाल बनाने में जुटे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की तस्वीरें हैं, संभल की दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवा रंग लेने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े बॉक्सेस हों, बड़े बड़े कट्टे हों। ये देखिए पूरा कट्टा जो पैक है, और ये सब जो सामान आप देख रहे हैं, ये सामान अमूमन बिक चुका है और लोग अब यहाँ पर अपनी डिलीवरी जो है वो लेने पहुंच रहे हैं। संभल भले ही मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन इस बार संभल के सनातनियों को योगी पर यकीन है, और इसी यकीन के दम पर हिंदू बेखौफ है। पिछले साल तक यहाँ माहौल खराब होने का डर बना रहता था। इस डर की वजह से हिंदू होली नहीं मनाते थे, लेकिन 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि इस बार चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स का कड़ा पहरा है। होलिका दहन स्थल वाली जगहों पर पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरों से उपद्रवियों पर पुलिस नजर रख रही है। ऐसा प्लान संभल पुलिस ने बनाया है कि होली के रंग में भंग डालना तो दूर, कट्टरपंथी हिंदुओं को होली बनाने से रोकने की जरूरत तक नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे होली है और अभी रमजान भी चल रहे हैं, तो उस सब चीज को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए डीआई साहब के नेतृत्व में, कप्तान साहब, डीएम साहब के साथ में, पूरे फोर्स के साथ में पूरा संभल में पैदल मार्च किया गया, ताकि वही शांति व्यवस्था में कोई भंग ना आ सके। क्योंकि इस बार होली 14 नवंबर को रंगों की होली खेली जा रही है और इस दिन सुबह की नमाज भी है, इसलिए पुलिस और ज्यादा अलर्ट है। संभल छावनी में तब्दील हो चुका है, लेकिन सनातनियों को इस बार कोई डर नहीं है और 46 साल बाद हिंदू बेखौफ होकर होली मनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 46 साल बाद संभल में होली होने जा रही है। ऐसे में होली के रंग में किसी भी तरीके से भंग ना पड़े, तो ऐसे में योगी की जो फोर्स है पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। संभल के हालात किसी से छुपे नहीं रहे। संभल के किस तरह के हालात थे, उसमें आज कितना परिवर्तन आया है। बिजली के कनेक्शन तक चोरी से चलते थे और सरकार मुश्किल में आया करती थी कि वहां पर बिजली के कनेक्शन की कैसे जांच की जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धीरे धीरे करके संभल के हालात को आज बेहतर किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, होली दिवाली, ईद बकरीद, मंदिर मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने समाज में एकता का, अखंडता का संदेश दिया है, समता और समानता का संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और